हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभ महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यूड वीडियो है जो एमसीक्यूज हैं यूनियन टेरिटरीज और सिटीजनशिप के ऊपर। आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि हम जो भी वीडियो सब करेंगे उसके क्या करेंगे, दो पार्ट्स हम करेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स इसलिए करेंगे क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर हमें ये यकीन हो जाएगा कि इस और टॉपिक के ऊपर मेरा होल्ड जो है अच्छी तरह से हो गया। पहले हमने अराउंड 30 क्वेश्चंस किए थे। 30 क्वेश्चंस किए थे किसके ऊपर, यूनियन एंड द टेरिटरीज के ऊपर। आगे हम के जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ हमने क्या करना है, आज सिटीजनशिप को करना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है पीपल वार ग्रुप। ठीक है, पीपल्स वार ग्रुप एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी स्टेट्स में आती है? ठीक है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? सबसे पहले इसका आंसर करते हैं, ये आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इसका आएगा, ऑप्शन नंबर 8 आएगा। अब बात करते हैं, अगर बात करें पीपल वार ग्रुप जो है इसका मॉडर्न नेम। ठीक है, मॉडर्न नेम के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न नेम क्या है हमारी पीपल वॉर्स ग्रुप का? ये आएगी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, सीपीआई पार्टी जो है ये आएगी हमारी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज के टाइम पे जो हमारे देश में काम कर रही है। ये 2004 में, ठीक है, पीपल वॉर ग्रुप जो है ये मर्ज हो गया था सीपीआई में। ठीक है, इट वॉज मर्ज इनटू सीपीआई इन द ईयर 2004, जिसमें एक और पार्टी आती थी, मॉइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो है पीपल वॉर ग्रुप का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। चलिए चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, या आज की जो वीडियो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में अब बात करते हैं। द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला। ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला, द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। अब बात करते हैं, ये जो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है, कब, कौन सी डेट को ये जो है सेटल हुआ था? ये हुआ था 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी 2013 को। और ये हमारा बड़ा पुराना डिस्प्यूट है, ये प्री कॉलोनियल टाइम या अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड का हमारे देश में क्या है, ये डिस्प्यूट चल रहा था, जो हमारा 2013 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आप सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया था, इसको पूरी तरह से सेटल किया था। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। चलिए बताइए 33 का क्या आएगा? कौन से ईयर में एक कमीशन बनाई गई थी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे जिसने क्या करना था, हमारे देश में विभाजन करना था, तो वो कमेटी कब बनाई गई थी? इसका बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, जो 1953 में, चलिए इसका ऑप्शन है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 आएगा 1953। 1953 में क्या हुआ था, एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, जिसको कहा जाता है, अगर लेमन लैंग्वेज में कहा जाए, इसको कहा जाएगा एसआरसी कमेटी। ये अगस्त 1953 में बनाई गई थी। ठीक है, 1953 में बनाई गई थी, जिसको और क्या कहा जाता है, फैज़ल अली कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, फैज़ल अली कमीशन, क्योंकि फैज़ल अली क्या थे, इसके हेड थे। फैज़ल अली के साथ और कौन कौन थे इसमें, वो आएंगे के एम पनीकर। ठीक है, के एम पनीकर आएंगे, और उसके साथ आएंगे एच एन कुंजरू। इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट की थी भाषा के आधार पे। अगर आपको बताऊं, उससे पहले जो हमारी एस के धार कमेटी थी या जेवीपी कमेटी जो थी, वो भाषा के आधार पर विभाजन के ऊपर नहीं थी। उन्होंने देखना था हमारे देश में कैसे इसके ऊपर जो है किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो फिर इसके तहत हमारा 1956 में क्या हुआ था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। 1953 में हमारी जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के लिए कमीशन बनाई गई थी, जिसको एसआरसी कमीशन या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है, जिसके हेड कौन थे? फैजल अली। चलिए अब आगे, द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस इन। चलिए बताइए 34th का बताइए। इन्होंने सिंपल पूछा हुआ है कि कब हमारे देश में स्टेट्स जो है भाषा के आधार पे विभाजित की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा 1956। बता दूं आपको, 1956 में जब हमारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, तब हमारी 14 स्टेट्स थी। ठीक है, 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, जिसमें दिल्ली और हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूडेड है। चलिए, इन विच ईयर वर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पे हमारे देश में कब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई थी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी आएगा 1956।
चलिए, विच स्टेट्स एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट बीइंग क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया। भाषा के आधार पे हमारे देश में सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी है, वो आएगी। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। 36 का आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं 1953 में क्या हुआ था। पोटी श्री रमालू, ठीक है, पोटी श्री रमालू थे। ये एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने 54 डेज की हंगर स्ट्राइक की थी। ठीक है, 54 डेज हंगर स्ट्राइक की थी। इनका यही डिमांड था कि जो तमिल लोग हैं उनको मद्रासी भाषा बोलने वाले से क्या किया जाए, अलग किया जाए। जिसके आधार पे जब इनकी डेथ हुई थी 54 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद, तो इनकी डेथ के ऊपर कांग्रेस ने फिर क्या किया था, सबसे पहली स्टेट हमारे देश में, ठीक है, सबसे पहली स्टेट हमारे देश में बनाई थी जो भाषा के आधार पे बनी थी। फिर जब ये प्लान उनका कांग्रेस का सक्सेसफुल हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, एक फैजल अली कमीशन बनाई और उनको क्या कहा कि अब आपने हमारे देश का विभाजन किसके ऊपर करना है, भाषा के आधार पे ही करना है। चलिए अब 37 के ऊपर चलते हैं। आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज ए लैंग्वेज बेस्ड स्टेट इन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि सबसे पहली हमारे देश में भाषा के आधार पर जो स्टेट बनी थी वो आंध्र प्रदेश थी। अब बात करते हैं ये बनी कब थी, 1953, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए 38 का देखिए, कुछ हमने स्टेटमेंट देखनी है और उसका आंसर बताना है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट देखनी है और उसका हमने आंसर बताना है, और ये बताना है कि कोई क्या उसमें से खाली ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, या 1 और 2, या 1 और 3, या सब। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला हमारा पॉइंट आएगा, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, द इंडिया दैट इज वारे शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 कहता है। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, हमारे देश में कभी भी कोई स्टेट अपने आप को अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा देश क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आएगा। एसके धार कमीशन हैज़ गिवन प्रेफरेंसेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, जो एसके धार कमेटी थी, इट वाज द फर्स्ट कमेटी, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट कमेटी टू बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं, फॉर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। तो जब एसके धार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी तो उन्होंने बोला था हम भाषा के आधार पर देश को नहीं चेंज कर सकते हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे, कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सीतारमैया, इसको कहा जाता है जेवीपी कमेटी। जब एसके धार कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई थी तो कांग्रेस को लगा कि इन्होंने हो सकता है कुछ गलत सजेस्ट किया हो, जिसकी वजह से कांग्रेस के उस समय जो पॉइनर लीडर्स थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टा भाई सीतारमैया, इन तीनों ने मिलकर एक और कमेटी बनाई थी जिसको जेवीपी कमेटी कहा जाता है, एंड इट वाज अ सेकंड कमेटी फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा फिर हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। अब हमने क्या करना है, डेट के हिसाब से बताना है कि कौन सी स्टेट कब बनी थी। ठीक है, पहले मैं इसका आपको ऑप्शन नंबर बी बता देता हूं, 4213। ठीक है, 4 ये सबसे पहले आएगी, 2 1 सॉरी, और फिर उसके बाद 3rd। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट कब बनी थी। ये हमने पिछली वीडियो में भी क्या कहते हैं किया था, तो फिर से कर लेते हैं। अब बात करते हैं सिक्किम जो है हमारी कब बनी थी, ये 22nd स्टेट बनी थी। ठीक है, 22nd स्टेट बनी थी ना ये, और ये कौन सा अमेंडमेंट था हमारा, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1975। ठीक है, और ये हमारा अप्रैल को बना था। तो हमारा सबसे पहले जो स्टेट आएगी वो आएगी हमारी सिक्किम, जो हमारी कब बनी थी, 1975। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हमारी कब बनी थी, 20 फरवरी 1987। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब हमने क्या करना है, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करनी है। छत्तीसगढ़ का जैसे आपको पता तो है, वैसे क्या कहते हैं, ये हमारी 2000 में बनी थी।
ठीक है, 2000 में बनी थी ना छत्तीसगढ़ हमारी, तो ये हमारी कब बनी थी? 1 नवंबर 2000। ठीक है, सबसे पहले 1975, फिर आता है झारखंड। चलिए अब झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड का भी आपको पता है झारखंड कब बनी थी। झारखंड को हमने क्या किया था? बिहार से अलग किया था। ठीक है, बिहार से हमने क्या किया था? अलग किया था, और 2000 में ही इसको हमने अलग किया था। तो अब हमने क्या करना है, इसके बारे में डेट बतानी है। तो झारखंड जो है वो हमारी बनी थी 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को हमारी झारखंड जो है हमारी स्टेट बनी थी। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे पहले सिक्किम बनी थी। सिक्किम हमारी 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 को बनी थी। जो अरुणाचल प्रदेश हमारी 20 फरवरी 1987 को स्टेट बनी। छत्तीसगढ़ हमारी 1 नवंबर 2000 को, और जो झारखंड है वो हमारी 15 नवंबर 2000 को। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। चलिए, द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960, अरेंज देम इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब बताइए। पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3142। ठीक है, 3142। सबसे पहले हमारी कौन सी आएगी? नागालैंड आएगी। तो वो हमारी सेकंड नंबर पे क्या आएगी? हरियाणा आएगी। मेघालय हमारी थर्ड नंबर पे आएगी, और सिक्किम हमारी जो है लास्ट नंबर पे आएगी। अब हमने क्या करना है, इनके बारे में बात करनी है कि कब कब ये हमारी स्टेट जो है कौन कौन सी डेट को या कौन कौन से ईयर को ये बनी थी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, नागालैंड के बारे में। नागालैंड हमारी कब बनी थी? 30 नवंबर 1963। ठीक है, 30 नवंबर 1963 को। अब हमने क्या करना है, हरियाणा के बारे में बात करनी है। हरियाणा का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हरियाणा जो है किससे हमने अलग की थी? पंजाब से। ठीक है, और हमने क्या किया था, इसको पंजाब से अलग किया था 1966 में शाह कमीशन के द्वारा। तो इसका आंसर आएगा 1 नवंबर 1966। अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया 1975 इसका सीधा आंसर आएगा। अब बात करते हैं हमने क्या करना है मेघालय के बारे में। ठीक है, जैसे मेघालय के बारे में अब हमने बात करना है। मेघालय हमारा जो है 1972 को आएगा। ठीक है, 1972। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा क्या आएगा? सिटीजनशिप। पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, और इसमें आर्टिकल कौन कौन से कवर होते हैं? 5 से लेकर 11 तक। अगर बात की जाए यूनियन एंड टेरिटरीज जो है हमारा, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स इसमें जो है कवर होते हैं। पर जो हमारा सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप हमारा कौन से आर्टिकल को कवर करता है? हमारे 5 से लेकर 11 तक। चलिए एक और चीज़ आपको बता दूं, 5 तरह के मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, हमारे देश में सिटीजनशिप ले सकते हैं। सबसे पहले आता है बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसका आंसर बताइए आप। इन्होंने पूछा है इंडियन सिटीजनशिप कैसे नहीं मिल सकती है आपको। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप कैसे नहीं मिल सकती है? वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाय बर्थ आपको बताया मैंने, यहाँ पर था। बाय नेचुरलाइजेशन यहाँ पे बताया आपको। अगर आप किसी एरिया, अगर हमारा देश किसी स्टेट के ऊपर कैप्चर कर लेता है या किसी कंट्री को कैप्चर कर लेता है, तो वो देश हमारा पार्ट बन जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगर आप हमारे बैंक्स में अगर पैसा जमा करवाते हो, तब आपको भारतीय सिटीजनशिप नहीं मिलती है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया? कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। ठीक है, अब हमने बात करनी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा, उसके ऊपर कि कौन सा पर्सन हमारे देश में हमारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ओसीआई। ठीक है, ओसीआई सिटीजन नहीं बन सकता।
तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन हु हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। अगर कोई बंदा बाहर अगर पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गया हुआ है तो वो हमारे देश में ओसीआई, अगर पाकिस्तान से आप रिलेटेड हो तो हमारे देश में आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रजिस्टर कर सकते हो। चलिए, द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, थर्ड का बताइए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंगल सिटीजनशिप। ये तो आपको पता ही है, सिंगल सिटीजनशिप का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से। ठीक है, कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। तो हमारा देश क्या गारंटी करता है आपको, सिंगल सिटीजनशिप। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट, बताइए फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। हमारे देश में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है तो ये गलत है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट, क्या ये सही है, ये भी गलत है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप भारतीय नागरिकता की है, किसी स्टेट की नहीं होती है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। हमारे देश की जो नागरिकता है वो ना किसी स्टेट की है ना यूनियन टेरिटरी है, वो हमारे देश भारत की है। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स डस ए पर्सन ऑफ इंडिया नीड टू हाउ मैनी ईयर्स डस ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड्स टू reside in India to become a citizen of India under the Citizenship Act of 1955। हमारे देश में अगर आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आपने हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप अप्लाई करनी है तो आपको कितने सालों के लिए हमारे यहाँ पर आना पड़ता है, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 ईयर्स। चलिए, 6 क्वेश्चन, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, कनाडा की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, हमारे देश भारत की बात की जाए, सब में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप, अगर हमारे देश में सिटीजनशिप लेनी है तो कौन आपको सिटीजनशिप आपको ऑफर भी करता है, जिसका नाम आता है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन। तो बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपके हमारे देश में कौन सिटीजनशिप दे सकता है, वो आएगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसी भी पर्सन को, ठीक है, या तो वो हमारा एम्बेसडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हमारे देश में सिटीजनशिप मिल सकती है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए, 8th क्वेश्चन का, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमिनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। 8th क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए आएगा, पार्लियामेंट। हमारे देश में कोई भी चीज़ अगर आपने करनी है, सिटीजनशिप के रिलेटेड अमेंडमेंट्स वगैरह करनी है, नई एडिशंस लानी है, तो वो कौन करेगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमने इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे, मतलब कि क्या ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, क्या इसका आंसर आएगा। सबसे पहले आर्टिकल 371 ए टू 371 आई, जिसको क्या कहा जाता है, स्पेशल स्टेटस। ठीक है, स्पेशल स्टेटस ऑफ महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह, दे वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट रीजनल डिमांड्स ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर। जितनी भी हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है ना, इन सबको हमने कोई स्पेशल स्टेटस दिए हैं, जो हमारे आर्टिकल नंबर 371 से लेकर 371 ए से लेकर 371 आई में कवर होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एनविसेज ए ड्यूल पॉलिसी, ना, कोई भी हमारे यहाँ पर ड्यूल पॉलिसी नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में है, अमेरिका में नहीं है। ए नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, गलत है ये। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही जो ठीक था, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएंगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। हर किसी के क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन्ड होगा यहाँ पर, जैसे आपको वीडियो में कराया हुआ है। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्या करते हैं, क्लोज। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और फाइनली इसको, हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके। और उसके साथ अगर आपने बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया होगा तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कहा था, आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, जो हम आपके लिए ला सकें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल के साथ बने रहिए आप।